हाँ चलो, सो कहाँ पे थे हम कि ऊपर जो है, ऊपर टेम्परेचर ठंडा रहता है और इक्वेटर पे गर्म रहता है। अब ठंडा है मतलब ज्यादा डेंसर एयर है, हैवी एयर है, ज्यादा डेंसिटी वाली, और नीचे इक्वेटर पे है वो कम डेंसिटी वाली है। तो कम डेंसिटी वाली ऊपर जाने का ट्राई करेगी और ज्यादा डेंसिटी वाली नीचे आने का ट्राई करेगी। तो होगा क्या कि यहाँ की एयर नीचे आने का ट्राई कर रही है और यहाँ की एयर ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। सेम वे यहाँ पर भी, यहाँ से भी ऐसे जाएगा। ओके, तो ये जो है वो वहां पे भी डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, तो ये ऐसे आने की ट्राई करेगी। ऊपर नीचे मतलब वो कंडीशन में नहीं, तो हम बोलेंगे ऊपर जा रही है, तो हमें कहीं कहाँ ऊपर जा रही है, तो नीचे जा रही है। वो समझो कैसे ऊपर और नीचे बोल रहा हूँ कंटेक्स्ट में। सो सर ये जो मतलब ऊपर जा रही है, आप कह रहे हो वो ठंडी है या गर्म है? गर्म। अभी हमने देखा ना, जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वही ऊपर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएगा। तो ये ज्यादा डेंसिटी वाली एयर इक्वेटर के पास जाएगी और हायर डेंसिटी वाली लोअर डेंसिटी वाली एयर इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स में जाएगी। समझ में आ गया? ओके, सो ध्यान से सुनो, जो हम समझे वही चीज लिखी हुई है। सन्स डायरेक्ट रे ऑन इक्वेटर, temperature of earth surface increases, and because of that temperature of air increases, and whenever temperature of air increases the density of air decreases and move upwards. Okay, ये हमने समझ लिया। Now low pressure of air on equator become because air is loosely spaced। हाँ, दूसरा एक चीज देखनी थी हमें, क्या ये विंड सिस्टम हमने देख लिया कि विंड कैसे कहाँ फ्लो होती है अर्थ पे। तो हमने देखा कि इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल है, मतलब पोल से इक्वेटर पे आ रही है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। वैसे दोनों ही सही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो बता रहा हूं। तो मतलब मूवमेंट तो हो रहा है, मूवमेंट क्यों हो रहा है वो समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा समझो कि एयर की मूवमेंट ही नहीं होती। हम बोल रहे हैं ना कि हम एयर आ रही है, जैसे हवा चल रही है मतलब कौन धक्का मार रहा है आगे से, कहां से आ रही है वो, मतलब कहीं से तो आ रही होगी एयर। तो जहां से आ रही है वहां से कैसे आ रही है, कोई ऐसे फोर्स कर रहा है उसको, कौन फोर्स कर रहा है? समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट 7th में भी आया था, 8th में भी आया था थोड़ा बहुत। वो जो सी ब्रीज लैंड ब्रीज पढ़े थे हम, याद है? तो वो क्या है कि कोई धक्का, वहां पे ऐसे कोई फैन नहीं बैठा हुआ है कि हाँ ऐसे चालू किया तो ऐसे चलने लगी हवाएं। ओके, वैसा नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस ऐसा होता है। क्या होता है ऐसा समझो कि ये दोनों एक साथ आ गए। ऐसा समझो कि ये है मेरा से हॉट रीजन और ये है मेरा कोल्ड रीजन। ये हॉट रीजन है तो यहाँ की एयर हॉट हो जाएगी, यहाँ की एयर हॉट है तो वो उसकी डेंसिटी कम है तो क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। ये ऊपर जाएगी, जहां तक ऊपर जाना है जाएगी ऊपर। यहाँ कोल्ड एयर है तो उसका जो एयर है उसका टेम्परेचर ठंडा होगा तो डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर है और ये एयर यहाँ पे जो थी वो तो ऊपर चली गई। दैट मीन्स यहाँ पे कम एयर है और यहाँ पे ज्यादा है। तो एयर फ्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था, डिफ्यूजन प्रोसेस, टेम्परेचर, एवरीथिंग गोज। ग्रेविटेशन में भी देखा था कि एवरीथिंग गोज फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर। से टेम्परेचर ऑल्सो फ्लोज, हीट फ्लोज फ्रॉम higher temperature to lower temperature. Pressure और से air diffusion process also from a higher concentration to lower concentration. So यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पे कम एयर हो गई है क्योंकि यहाँ जो थी वो तो ऊपर चली गई, यहाँ पे तो ज्यादा है तो ये ज्यादा वाली एयर ये कम वाली साइड आ जाएगी। ओके, ये कम वाली साइड आ गई। अब ये हॉट रीजन था तो ये ठंडी एयर जो आई है वो भी गर्म हो जाएगी, वो गर्म हो गई तो ये भी ऊपर चली गई। ओके, ये वाली जो दूसरी बार आई वो भी ऊपर चली गई। अब ये दूसरी बार वाली ऊपर जा रही है तो पहली बार वाली जो ऑलरेडी ऊपर थी उसको धक्का मार दिया। ओके, मतलब ये सपोज ये पहली वाली तो पहली वाली को जब दूसरी वाली हॉट होके आई तो इसको धक्का मारा, वो भी ऊपर गई, थोड़े ऊपर तक जाके फिर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया तो वो ऐसे स्टेबल हो गई और अब धीरे धीरे वो ठंडी भी हो रही है। ओके, क्योंकि उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली किसी को जैसे गर्म चाय तुमने यहाँ रख दी तो वो गर्मी रहेगी, गर्म थोड़ी रहेगी। धीरे धीरे उसको वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑटोमेटिक आएगी। कोई चीज गर्म है तो हमेशा गर्म नहीं रहेगी, उसको अगर हीट नहीं मिली तो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। तो जैसे ही ठंडी हो रही है मतलब क्या, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है तो नीचे जाएगी,
तो ये एयर कहाँ आ रही है, फोर्स से नीचे आ रही है। अब ये और ठंडी होगी, यहाँ वाली और ये साइड जाएगी, और ऐसे करते 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 ये पूरी साइकिल बन गई कि ऐसे एयर फ्लो हो गई। समझ में आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं ना, हम सपोज यहाँ खड़े हैं और यहाँ से एयर आ रही है, हम बोलेंगे ये एयर आ कहाँ से रही है, कौन धक्का मार रहा है? धक्का मार रहा है मतलब दिस प्रेशर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस वर्क्स। समझ में आया विंड सिस्टम? पक्का? ओके। सो अब हाँ, गरम है यार, एयर पुल तरफ जाती है और ठंडी एयर नीचे आएगी इक्वेटर के पास। ओके। सो अब दूसरा क्या है कि ये जो इक्वेटर के पास जो एयर है वो बहुत ज्यादा लूजली स्पेस्ड है। लूजली स्पेस्ड है मतलब ऐसा समझो कि ये एयर मॉलिक्यूल है तो ऐसे बहुत ज्यादा स्पेस में है, एकदम थोड़े थोड़े एकदम दूर दूर है। ओके। सो एकदम दूर दूर है तो क्या है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है, बहुत कम है, लो प्रेशर। यहाँ की जो एयर है इक्वेटर की वो कैसी है, लो प्रेशर। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसा, हाई। क्यों हाई? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है इसलिए। प्रेशर लो है क्यों? क्योंकि वो जो है वो लूजली स्पेस्ड है। मतलब ऐसा समझो कि ये रूम में जितनी एयर है वो सपोज लूजली स्पेस्ड है और ये पूरी एयर को मैं एक बलून में भर दूं तो कौन सी टाइटली स्पेस्ड होगी और कौन सी लूजली स्पेस्ड होगी? रूम वाली लूजली स्पेस है, क्योंकि सपोज ऐसा समझो कि ये रूम में सपोज 1000 एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत कम बोल रहा हूं समझाने के लिए, 1000 एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये रूम में पूरे। अब सबको फोर्सफुली एक बलून में डाल दिया जाता है, ये एयर को फोर्सफुली बलून में डाल दिया जाता है। अब दो चीजें हैं, एक एयर जो रूम में थी वही एयर अब बलून में है, तो किसे हम लूजली स्पेस्ड बोलेंगे और किसे हम टाइटली स्पेस्ड बोलेंगे? मतलब मॉलिक्यूल्स 1000 मॉलिक्यूल्स आर टाइटली स्पेस्ड एंड 1000 मॉलिक्यूल्स आर लूजली स्पेस्ड। किस में बोलेंगे? बलून में बोलेंगे ना टाइटली, क्योंकि छोटी जगह में बहुत सारे घुस गए हैं। और लूजली स्पेस कहाँ बोलेंगे? बड़ी जगह में एडजस्ट हुए। सपोज ये रूम में सपोज तुम 20 स्टूडेंट्स बैठे हो, ओके, तो तुम 20 स्टूडेंट्स इतने रूम में बैठे हो और सपोज इसकी 20 की जगह डबल कर दो, 40 स्टूडेंट्स बैठोगे, तो तुम्हें कब ज्यादा स्पेस मिलेगी? 20 में ज्यादा स्पेस मिलेगी। लूजली स्पेस तुम कब हो? जब कम क्वांटिटी है तब। बड़ी जगह में कम क्वांटिटी है तब। तो वैसे ही ये वाली लूजली स्पेस्ड एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर। और पोल्स पे क्या होता है, दे आर टाइटली पैक्ड, तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। पार्टिकल छोटी जगह में ज्यादा पार्टिकल है तो दैट इज अ हाई प्रेशर। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो एरिया के रिलेटेड में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो छोटी जगह में अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया लेस देन प्रेशर मोर। ओके, एंड बहुत बड़ी जगह में एरिया मोर देन प्रेशर लेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या है, एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एरिया में फैली हुई है, तो ज्यादा एरिया मतलब प्रेशर क्या हो गया, लेस। ये सब अभी चैप्टर में ही नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? नहीं तो फिर बोलेंगे यहां से यहां एयर जा रही है, रट्टा नहीं मारना है, क्यों जा रही है वो समझा रहा हूं। नहीं तो बुक में तो सेंटेंस दे दिया होगा कि यहां से यहां जा रही है, समझो कि क्यों हो रहा है ऐसा। समझ में आ रहा है? ओके, तो एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ का लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर एरिया। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन लॉ, ये भी हमें पता है, तो अब एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये फंडा से भी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और वैसे देखा जाए तो भी हॉट से कोल्ड जाएगी, तो हॉट वाली वो साइड जाएगी और कोल्ड वाली नीचे आएगी, तो हायर प्रेशर वाली जो होगी वो लोअर प्रेशर साइड ही जाएगी। समझ में आया? पक्का? तो ये हमने देखा विंड सिस्टम एंड प्रेशर। सो अब देखो जो हमने समझा है वही फिर से बता रहा हूं। हायर प्रेशर ऑफ एयर ऑन पोल्स, पोल्स पे हायर प्रेशर होगा बिकॉज एयर इज टाइटली पैक्ड। ओके, लो प्रेशर एयर रीजन एंड हाई प्रेशर एयर रीजन अगर साथ में होंगे तो क्या होगा, वो जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया कि अगर साथ में होंगे तो क्या होगा, एयर सर्कुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एयर सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, कोई ऐसे धक्का नहीं मार रहा है। एक्चुअली
मुझे पता नहीं कौन मूर्ख बनाता था, बट मैं बन भी जाता था, नॉलेज नहीं था ना इतना। तो जब हम बहुत छोटे थे, तो जब संक्रांति करते थे यहाँ पर, तो मेरे पापा के फ्रेंड्स लोग आते थे, और ऐसे जनरली ऐसा होता है कि संक्रांति पे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ही हो जाता है। तो इवनिंग पे बहुत कट हो जाता है ना, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो अभी है ना, तो इवनिंग के बाद वहाँ पे फैंस रखने वाले हैं, और कुछ बड़े बड़े ऐसे नाम बोलते थे। जब छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता ना, इतने भी नहीं, मतलब 9th में नहीं, ऐसे मैं बहुत छोटा, तो ऐसे अरे वहाँ ट्रांजिस्टर रखेंगे, फैंस रखेंगे, एम्पलीफायर्स रखेंगे, तो मैं उससे क्या होगा, अरे उससे हवा चलेगी और फिर हम पतंग जगाएंगे। मैं तो मान जाता था बुद्धू जैसा, ओके। क्योंकि ये फंडा पता नहीं था इसीलिए, ओके। अब वो उनको भी सही में ऐसा ही पता था या फिर मेरे साथ मस्ती करते थे, वो पता नहीं, वॉट एवर इट इज, लेकिन मुझे तो नहीं पता था, ओके। फिर जब फंडा क्लियर होता है, ओ ऐसे होता है। नहीं तो ये क्वेश्चन भी कोई किसी ने समझाया ही नहीं बहुत, कि ये एयर आती कहाँ से। हम बोलते हैं कि हवा चल रही है और हवा नहीं चल रही। क्यों ऐसा भाई, ऐसा क्यों कि चल रही है कभी कभी नहीं चल रही? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही अनइवन है, ओके। नहीं तो ऐसा सोचो कि यहाँ की एयर है, अभी मैं फैन बंद कर दूं तो क्या यहाँ घूमती रहेगी? नहीं घूमेगी, जहाँ है वहीं रहेगी एयर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस नहीं है। नहीं तो हम यहाँ फैन ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, एयर आ रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, इक्वल टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है? ओके चलो। सो हाँ, टुगेदर होगा तो वो भी हमने देखा। नाउ एयर मूव्स फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। तो एयर कहां से कहां आएगी? फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मोर प्रेशर बेल्ट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अच्छा, तो देखो प्रेशर बेल्ट इतने तो देख लिए हमने, क्या से 3 तो देख लिए कि नॉर्थ और साउथ पोल पे हायर प्रेशर, इक्वेटर पे लोअर प्रेशर, ये तो हमने देख लिया। लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बना, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बना, यहाँ पे प्रेशर बेल्ट बना, सिर्फ 3 प्रेशर बेल्ट नहीं है। ये +912022 किसका नंबर है? रोज ही फोन सर मेरे में भी रोज आता है। रोज आता है? हाँ, रोज रोज ही आता है, 2 बार होगी, 2-3 बार। क्या बोलते हैं फिर वो? सर वो तो एक बार उठाया था तो भाजपा का पूछ रहे थे तुम किसको वोट देंगे, बस वही होगा था। मुझे लगा था कि यही होगा। सर मैंने तो बोल दिया मैं वोट नहीं देती। पता नहीं हम सुना नहीं। अच्छा चलो, सो सिर्फ यहाँ पे देखो, चलो तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 प्रेशर बेल्ट्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये 3 प्रेशर बेल्ट्स नहीं है, और ज्यादा प्रेशर बेल्ट्स भी है। तो ये नए प्रेशर बेल्ट्स कैसे आ गए? नए प्रेशर बेल्ट्स आ रहे हैं ड्यू टू दी अर्थ रोटेशन। अर्थ भी रोटेट कर रही है ऐसे, तो ऑलरेडी प्रेशर डिफरेंस है। मतलब ऐसा समझो कि कोई एयर यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है और तुम उसको ऐसे घुमा रहे हो। तो वो एक्चुअली यहाँ आने की जगह ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? होता है ना? नहीं होता? हम ऐसे कुछ करते हैं, क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट में स्विंग होती है, होता है क्रिकेट, थोड़ा पता होगा तो। स्पिन नहीं, स्पिन डिफरेंट चीज है और स्विंग डिफरेंट चीज है, मतलब कंसेप्ट दोनों डिफरेंट है। स्पिन मतलब कि सरफेस पे गिर के फिर बॉल टर्न हो जाना, लेकिन स्विंग मतलब सरफेस पे गिरे बिना हवा में ही डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाना। मतलब मैंने डाला ऐसे सीधे, लेकिन वो ऐसे क्रॉस में जा रहा है, या फिर ऐसे क्रॉस में जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, उसे बोलते हैं स्विंग। इरफान पठान बहुत अच्छी स्विंग मारता है, ओके। सो स्विंग मतलब एयर में ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस ऐसी है और हवाएं इतनी चल रही है, जहां बहुत हवाएं चल रही हो। ये तो हमने देखा ही होगा ना कि सपोज तुमने कोई चीज ऐसे डाली, जैसे कैच खेल रहे हो और बॉल यहाँ से डाला, इतनी तेज हवाएं चल रही है, तुम डाल रहे हो यहाँ, लेकिन ऐसे ऐसे जाते जाते ये साइड चला जाता है। वो प्लास्टिक के बॉल। हाँ, प्लास्टिक जो हल्का, वो हाँ बैडमिंटन, तुम मार रहे हो ऐसे, तुम मार रहे हो ऐसे सीधे, और वो ऐसे जाने और हवा आई और ऐसे गया। ओके, तो क्रिकेट का कैच खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो हमें पता चलता है ना कि डायरेक्शन ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि एयर फ्लो हो रही है। एयर फ्लो क्यों हो रही है? एयर फ्लो तो हो ही रही है ऑलरेडी, और एयर फ्लो ज्यादा हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। समझ में आया? मतलब ऐसे कुछ चीज आ रही है और उसको रोटेट करवाया तो वो भी तो रोटेट हो जाए। तो वही चीज हमें समझनी है कि ये जो मोर प्रेशर बेल्ट्स, मतलब कि
इसके आसपास भी, अब ये तो बहुत प्रीति पुष्टि थोड़ा धीरे, हाँ, तो ये ऑलरेडी इक्वेटर है। अभी इक्वेटर के आसपास सपोज यहाँ एक प्रेशर बेल्ट बन गया, यहाँ पर भी एक प्रेशर बेल्ट बन गया, ओके, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड यहाँ की भी जो होगी उसके पास भी, पोल के पास भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर बेल्ट बन गए, ऐसा समझो। तो याद रखना ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर बेल्ट ये दो बने हैं, ओके, इनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन। सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन, हाई प्रेशर और हायर प्रेशर उधर गर्मी होती है सर। हाँ देखो अभी समझाता हूँ। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन है, ये प्रेशर जोन इससे हायर प्रेशर है, ये इक्वेटर ऑलरेडी लोअर प्रेशर है हमने देखा, तो इक्वेटर पे, इक्वेटर की कंपेयर में ये हायर प्रेशर जोन, और वैसे भी देखा जाए तो ये हायर प्रेशर, तो जैसे जैसे लो से ऐसे ऊपर जाएंगे तो हाई ही होता जाएगा ना, तभी तो हाई पे पहुंचेंगे, ओके। तो ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन। और ये जो दो है, ये जो दो है उनको बोला जाता है सब पोलर लोअर प्रेशर जोन। सब पोलर, क्योंकि पोल से है इसलिए, लेकिन वो एग्जैक्ट पोल पे नहीं है, सब पोलर मतलब थोड़ा उसके नजदीक वाले। वैसे ये भी है तो वो सब ट्रॉपिकल है। एक्चुअली इक्वेटर के आसपास हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वेटर के आसपास नहीं, थोड़ा दूर, तो दैट इज सब ट्रॉपिकल। वैसे ही सब पोलर लोअर प्रेशर जोन, ओके। तो अब हम बोलेंगे कि ये लोअर प्रेशर जोन क्यों है, यहां से ऊपर जाएंगे तो लोअर हायर प्रेशर होता जाता है, तो ये लोअर कैसे होगा, यहाँ ये लोअर है, ये उससे ज्यादा है, तो और ऊपर जाएंगे तो उससे ज्यादा ही आएगा, हमने वहां लोअर लिखा। दिस लोअर इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोल के रिस्पेक्ट। ये जो लोअर प्रेशर है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू पोल प्रेशर। पोल पे जो प्रेशर होगा उसके रिस्पेक्ट में तो ये कम ही होगा ना। समझ में आ रहा है? डोंट गेट कंफ्यूज, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ओके। ये जो लोअर लिखा है दैट विथ रिस्पेक्ट टू पोल प्रेशर, ये जो हायर लिखा हुआ है दैट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर प्रेशर। समझ गए? ओके, चलो, तो ये चीज हमें समझनी थी। नाउ नेक्स्ट एक बात हमें जो समझनी है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन किसके रिस्पेक्ट में? इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू पोलर रीजन। हाई प्रेशर मतलब ज्यादा प्रेशर मतलब टाइटली पैक्ड वाला सीन, बलून वाला सीन, समझ गए? एरिया कम, एरिया में ज्यादा मेंबर्स तो हायर प्रेशर, ज्यादा एरिया में कम मेंबर्स तो लोअर प्रेशर। समझ में आया? तुम्हारी स्कूल में सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में तुम्हें टॉप करना है, देयर विल बी लोअर प्रेशर, उतना कुछ प्रेशर नहीं होता। बट तुम्हारी स्कूल में सपोज 50-50 के 4 क्लास है, सो 200 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स में टॉप करो तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। अरे यार नहीं यार, मैं तो इस क्लास में टॉप कर भी दूं, लेकिन ये क्लास में तो ये भी है, ये क्लास में तो वो भी है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। समझ में आ रहा है? आ गया ना? ओके, चलो। सो नेक्स्ट हमें समझना है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। सो ये कोरियोलिस फोर्स वही चीज है जो मैंने अभी तुम्हें बताई। बहुत टेढ़ा मेढ़ा, और कोई कलर बाकी हो तो ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि सपोज तुम यहाँ पर हो नॉर्थ पोल में, और जैसे ही हमारी अर्थ सपोज ऐसे घूम रही है, ऐसे, ओके, ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे हो, और क्या ओके, तो ये डायरेक्शन है, मतलब सामने से तुम देख रहे हो तो ये डायरेक्शन में घूम रही है, ओके। तो सपोज तुम नॉर्थ पोल पे हो, तो नॉर्थ पोल से तुमने कोई चीज डाली ऐसे, वही कंसेप्ट, नॉर्थ पोल से तुमने कोई चीज डाली, वो पहुंचनी चाहिए थी यहां ए पर, बट अर्थ भी रोटेट कर रही है तो वो एक्चुअली पहुंच गई बी पर। समझ गए? ओके, सो वैसे ही यहां से कोई चीज तुमने डाली टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो पहुंचनी
होती थी ऐसे यहाँ पर, लेकिन वो ऐसे घूम रहा है तो पहुंचेगी ये साइड। तो सर इधर से डालेंगे तो इधर आएंगे मिडल में। दोनों साइड देखो जा कहाँ रही है, जो डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है वो डायरेक्शन में जाएगी। तो सर मिडल में डालेंगे तो मिडल में ही तो डाल रहे हैं। ऐसा नहीं, मिडल में पहुंचा नहीं होता। नहीं मिडल में पहुंचानी हो तो तुम्हें एक्चुअली अगर तुम्हें यहाँ पहुंचानी है तो तुम्हें यहाँ डालनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर घूमते घूमते है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। समझे? मतलब वो एरो वाला सीन याद है ना? तो तुम्हें यहाँ मारना हो, वो महाभारत का वो सीन पता है, अर्जुन ने उल्टा देखे, पानी में देखे, हाँ पानी में देखा था उसका मिरर इमेज देखा था कि हाँ ये मछली ऐसे गोल गोल घूम रही है और ऐसे करके ऐसे मारा। देखो स्किल तो देखो, तब जाके द्रौपदी जी मिली थी। स्वयंवर था वो, स्वयंवर। ऐसे बहुत सारे स्वयंवर में ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। चलो, तो कहना क्या चाह रहा था कि वो जो जगह है, वो एम है, वो एक्चुअली तुम्हारा टारगेट ही मूविंग है। ये कंसेप्ट कब लागू होता है? जब तुम्हारा टारगेट मूविंग हो। अभी अर्जुन ने ही वो द्रोणाचार्य जी की स्टोरी सुनी होगी कि ऐसे पेड़ खड़ा था और बोला कि भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बहुत सारे पेड़ पे अमरूद लगे हुए हैं ऐसे। तो युधिष्ठिर को बोला अरे तुम्हें क्या लग रहा है? अरे पंछी बैठा हुआ है और गाना गा रहा है ऐसे। अर्जुन को बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे सिर्फ पक्षी की आंख ही दिख रही है ऐसे। बोले चलाओ वहां, खत्म। वैसे फोकस होना चाहिए। वो एक स्टोरी है, ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज में कॉलेज में बोलता था मैं, रोज एक स्टोरी। मेरे पास बुक भी है 365 स्टोरीज, 365 डेज स्टोरी, बच्चों की स्टोरी। एक पेज में एक स्टोरी खत्म और एकदम कार्टून जैसी ही होती है, बहुत अच्छी, बट मोरालिटी बहुत होती है। सर उनका गुड काट दिया था कौन सा? वो एकलव्य, दैट इज एकलव्य, वो भी अलग बहुत स्टोरी, ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी है। अच्छा कहाँ थे हम? यहाँ पर। तो तुम्हें अगर टारगेट मूविंग कंडीशन में है तो जहां जाना चाहिए वहां नहीं मारना है। अगर ये मूविंग है तो यहाँ मारो, तो एक्चुअली वो आते आते उसको लग जाएगा। समझ में आ रहा है? समझे? टारगेट मूविंग है तो, अगर टारगेट स्टेशनरी है तो ऐसे देख के ही मारो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां है वहीं मारो। लेकिन टारगेट ही मूविंग है तो ऑलरेडी वो जब वहां हो तभी ऐसे सीधे मार दो, तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक वो सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसी गेम्स वेम्स तो खेली होगी ना, वीडियो गेम्स, और ऐसी नहीं खेली तो खेलना। मतलब अभी तो वीडियो गेम्स का जमाना ही चला गया है, हम तो टीवी में देखते हैं। टीवी में ऐसे मैं तो इतनी कैसेट लाता था, वो कैसेट होती है ना जिसमें गेम्स होती है, बहुत लाता था। सबसे ज्यादा खर्चा अगर मैंने चाइल्डहुड में किया हो तो इसमें ही किया है, वीडियो गेम्स में। बहुत वीडियो गेम्स लाता था और कार्ड्स पे भी बहुत किया है। वो प्लेइंग कार्ड्स आते थे ना, वो वाले नहीं, ताश वाले, वो वाले भी खेले हैं बहुत। बट जो कार्ड्स आते हैं, बूमर च्युइंगम के साथ फ्री आते थे पहले, क्रिकेटर्स के कार्ड और रेसलर्स के कार्ड, वो WWE के रेसलर्स की सब डिस्क्रिप्शन उनका दिया हुआ होता है, और क्रिकेटर, वो सब चीजें बहुत खेली है। चलो मजा आती है। हाँ, तो ये कंसेप्ट हमारा था। कोरियोलिस फोर्स समझ गए? तो अगर तुम नॉर्थ पे खड़े हो, ऐसा समझो कि हम अभी नॉर्थ पोल पे खड़े हो ऊपर, और मैं अगर यहाँ से कुछ ऐसे सीधे डालूंगा तो वो सीधे नहीं जाएगा, ये साइड चला जाएगा। ओके, तो एक्चुअली मैं सीधे डालना है। ओके, तो मतलब ये कहाँ चला जाएगा? मेरे लेफ्ट साइड चला जाएगा। ये यहाँ से डालूंगा तो मेरे लेफ्ट साइड चला गया। जाना कहाँ चाहिए था? ऐसे सीधे जाना चाहिए था। वैसे ही मैं ऐसे, सपोज हम साउथ पोल पे है नीचे, हमें जाना है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे फेंका तो वो यहाँ नहीं जाएगा, थोड़ा वेस्ट तरफ दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ओके चलो। सर साउथ से फेंकेंगे तो साउथ से फेंकेंगे तो एक्चुअली तुम्हारा लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा। ओके, लेकिन तुम्हारा जाना कहाँ चाहिए? लेफ्ट में जाना चाहिए। और नॉर्थ से फेंकेंगे तो एक्चुअली तुम्हारा जाना चाहिए राइट में, लेकिन थोड़ा लेफ्ट की साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जाना है लेकिन घूम रहा है तो यहाँ चला जाएगा। यही बोर्ड पे ही 2D में ही समझो ना, 2D में समझोगे तो 3D में समझ में आ ही जाएगा। ये रोटेशन ऐसे हो रहा है इसलिए, अगर रोटेशन में बोल दूं कि भाई ऐसे हो रहा है तो तुम यहाँ डालोगे तो वो और आगे चला जाएगा, यहाँ से नीचे डालोगे तो वो और आगे चला जाएगा। समझ में आया? दैट इज कोरियोलिस फोर्स। नाउ एक कंसेप्ट समझना है, जेट स्ट्रीम। ये सारे कंसेप्ट याद है तुम्हें?
अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलो। नाम ही पहली बार सुना। हाँ तो कोई बात नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, उसके बाद मेन कंटेक्स्ट पे आते हैं। तो अब है जेट स्ट्रीम। सो जेट स्ट्रीम क्या है? लो डेंसिटी विंड कैन गो अप टू ट्रोपोस्फियर। हाँ तो हमने बोला ना कि ये सपोज यहाँ से लो डेंसिटी है तो लोअर प्रेशर, तो ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर। अरे कब तक जाएगी? ऐसे तो स्पेस से बाहर निकल जाएगी, स्पेस में से बाहर नहीं निकल जाएगी वो कभी। सपोज इक्वेटर वाला रीजन ऐसे आया तो ऐसे बाहर बाहर तो इतने दूर नहीं जाएगी वो, तब तक जाएगी थोड़े टाइम तक, मतलब जनरली एक्सपेरिमेंटली, और हमें पता चला है कि वो ट्रोपोस्फियर, डिफरेंट लेयर्स है ना हमारे एटमॉस्फेयर के, सो वो ट्रोपोस्फियर तक जाती है और ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद बैंड हो जाती है। ओके, ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद सपोज ऐसा समझो कि ये हमारा ट्रोपोस्फियर का लेयर है। ओके, तो यहां से जाएगी तो ट्रोपोस्फियर तक ये जाएगी। हॉट है ना, तो हॉट है तो ऊपर जाएगी, ये ऊपर है और हम ये नीचे है, सरफेस मतलब नीचे। ओके, तो यहां से अब हम सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं। ऐसा समझो कि हम सरफेस पे खड़े हैं, हम सरफेस पे खड़े हैं। ओके, और इक्वेटर पे भी है, तो अब हम सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ की एयर गर्म होके ऊपर जाएगी, तो कहां तक ऊपर जाएगी उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्थ पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं। तो यहां से कितनी जाएगी? तो ये ट्रोपोस्फियर है, वहां तक जाएगी एंड देन इट विल बेंड। बेंड मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों डायरेक्शन चेंज होगी? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी है, तो वो उसको घुमाएगा कि वो भाई कहाँ जा रहा है, इसके खींच के ले आएगा, बाहर नहीं जाना है हमें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाती है, तो उसकी वजह से। और दूसरा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है ऑलरेडी, तो ये लोअर प्रेशर रीजन से ये हायर प्रेशर वाली यहाँ से आएगी, तो वो भी तो ऐसे होती रहेगी। मतलब ऐसा समझो कि लोअर प्रेशर से ऐसे गई और ऐसे गई। अब क्या होगा? हायर प्रेशर वाली यहाँ आएगी, लोअर प्रेशर। तो ये देखो, ये ऐसे पूरी साइकिल बन गई। समझ में आ रहा है? यस सर। ये यहाँ वाली एयर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से, तो यहाँ कैसे साइकिल बनी थी वैसे ही साइकिल बन गई। समझ में आया? तो फास्ट मूविंग विंड इन ट्रोपोस्फियर इज नोन एज जेट स्ट्रीम ड्यू टू द डिफरेंट टेम्परेचर एयर इज कमिंग। अब होता क्या है, ये जो ट्रोपोस्फियर में चले गए हम, तो ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद ऐसा समझो कि ट्रोपोस्फियर में यहां से गए, ये इक्वेटर के पास जाएंगे, तो ऐसा समझो कि ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन है ये वाला, इसकी कंपेयर में हायर प्रेशर जोन है। यस यस करेक्ट। देखो कहाँ है, नया आएगा, ये सब ट्रॉपिकल है ऐसा समझो। तो सब ट्रॉपिकल में ये जो है, अब यहां से जो जा रही है ये लोअर प्रेशर है, और ये यहां से सपोज जाएगी तो ये साइड जाएगी और ये साइड जाएगी। ओके, यहां से भी जो जाएगी तो वो ये साइड जाएगी और ये साइड जाएगी, लाइक दैट। अब होता क्या है कि यहां पर जो है ऑलरेडी एयर, वहां पे ऐसा तो है नहीं, ये हायर प्रेशर रीजन है, और उसकी कंपेयर में ये लोअर प्रेशर है, ये इसकी कंपेयर में तो ये लोअर है ना, इक्वेटर की कंपेयर में हायर प्रेशर, लेकिन पोल की कंपेयर में तो लोअर प्रेशर है। तो एक्चुअली यहाँ जो मीट कर रही है उसमें हायर टेम्परेचर एयर भी है और लोअर टेम्परेचर एयर भी है, दोनों एयर है। अब दोनों एयर जब वहां पे मिल जाती है तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर दे स्टार्ट मूविंग फास्ट। यहाँ कैसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर था तो ऐसे मूविंग करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही ट्रोपोस्फियर में ही वो फास्ट मूविंग शुरू हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जहां तक जाते हैं उसके बाद जहां मीट करते हैं वो, तो हायर टेम्परेचर विंड एंड लोअर टेम्परेचर विंड एक साथ हो जाते हैं, और एक साथ हो गए, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो हायर टेम्परेचर वाला लोअर वाली साइड जाने की ट्राई करेगी और लोअर टेम्परेचर वाला हायर वाली साइड, ये वाला साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट मूविंग जो स्पीड होती है उसी को बोलते हैं जेट स्पीड। ओके, अब तक हम एयर बोल रहे थे, इसमें हम विंड बोल रहे हैं। सो एयर और विंड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ स्पीड का ही डिफरेंस है। ओके, जनरली हम मूविंग एयर होती है और बहुत स्लो स्पीड में जब एयर फ्लो करती है तो हम उसको एयर बोलते हैं, और जब वही एयर बहुत फास्ट मूव करती है तब उसको हम विंड बोलते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, जेट स्ट्रीम, यस, जेट स्ट्रीम। तो ये जेट मतलब क्या है? एकदम फास्ट में आना, नहीं जैसे वॉशरूम में होता है जेट स्प्रे, होता है ना, टॉयलेट में नहीं होता जेट स्प्रे, और कहीं पे जैसे तुम
बाइक क्लीन करवा रहे हो और से कार वॉशिंग करवा रहे हो, तो उनके पास जेट होता है, ऐसे करके ऐसे वो एयर की, पहले तो वाटर की जेट होती है, तो ऐसे पूरी की पूरी गाड़ी कितना भी मड लगा हुआ सब कुछ साफ, उसके बाद एयर स्ट्रीम होती है, इतनी फास्ट स्पीड में एयर आती है कि सब कुछ सारा पानी ऐसे ही वेपोराइज हो जाएगा, इतनी इवापोरेट हो जाएगा, इतनी फास्टली आती है। सो दैट इज जेट, मतलब फास्ट मूविंग। सो उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। समझ में आ गया जेट स्ट्रीम क्या है? सब कुछ एक कंसेप्ट, फिर एक ही सारे ही कंसेप्ट एक साथ आएंगे हम, तो फिर याद रखना कोरियोलिस फोर्स क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स दैट इज ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके, तो होगा क्या कि सपोज ये हायर प्रेशर है, ये इसके कंपेयर में ये भी हायर प्रेशर है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर साइड जाएगी। चलो वापस नया डायग्राम, कितनी अर्थ है हमारे पास? ओके चलो, तो ऐसा समझो ये लोअर प्रेशर है, उसकी रिस्पेक्ट में ये हायर प्रेशर है और ये भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर साइड जाने वाला है, तो ये एयर आएगी लोअर प्रेशर साइड, ये भी एयर आएगी लोअर प्रेशर साइड, और फिर ऐसे मीट कर गई और फिर ऐसे ऊपर जाएगी और ऊपर जाके ऐसे जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब फ्लो तो सही है लेकिन एग्जैक्टली ऐसे टकराएगी और फिर जाके ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? तो यहां से एयर आते आते यहां तक जाएगी नहीं, थोड़े पहले, इतने थोड़े गैप से पहले से ही वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो ऑलरेडी 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये जो डिग्री है हमारा, हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं देखा पहले वाले चैप्टर्स में, तो सबसे पहला चैप्टर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या? टेढ़ी लाइन, या लैटिट्यूड मतलब टेढ़ी और लॉन्गिट्यूड टेढ़ी। पक्का? हाँ बताओ। लॉन्गिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूड मतलब वर्टिकल। ओ भाई, बराबर बोला। अरे हाँ, longitude मैंने बोला था लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, मैंने लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या देखा है? कॉन्फिडेंस तो था नहीं, रास्ता लगे तो बोल दिया, चेंज करना पड़ा। चेंज करना पड़ा। लगता है कि गलत हो गया इसलिए। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई। ओके, ऐसे ही एक शॉर्ट में याद रखो। हाँ चलो, तो ये समझ में आ गया कि ये 5 डिग्री थोड़ा नॉर्थ, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से ही और इसके 5 डिग्री साउथ से ही मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इक्वेटर पे आके फिर ऊपर जाएगी। तो ये जो रीजन बन रहा है, इतना रीजन मतलब कितना, जितना वो लोग आगे आ रहे हैं उतना, ये इक्वेटर है लेकिन यहाँ तक नहीं आ रहे, वो सपोज सब ट्रॉपिकल में से आके यहीं चले जा रहे हैं, यहीं से चले जा रहे हैं। तो ये जो रीजन बन रहा है, दैट रीजन इज नोन एज ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? सपोज ये कुछ आ रहा है ऐसे चला गया, ये कुछ आ रहा है ऐसे चला गया, तो ऐसे नोजल टाइप बन रहा हो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस मतलब ऐसे आ रहा है और ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा है ऐसे चला गया। लाइक तुमने बोर्ड देखा होगा रोड पे, डाइवर्जेंस अहेड, तो मतलब रोड है लेकिन ऐसे फैल गया, तो एक यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में है तो सीधे नहीं जा सकते, तो डाइवर्जेंस अहेड मतलब ऐसे मुड़ जाओ, तो ये मुड़ गए। लेकिन कौन सी साइड मुड़ना है? ऐसे नहीं कि दोनों ऐसे आके, यहाँ वाले भी ऐसे मुड़े, यहाँ वाले भी ऐसे मुड़े, जब आएंगे तो टकरा जाएंगे और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ऐसे डाइवर्जेंस मतलब दूसरी साइड। ऐसे तो ये तुम्हारा सपोज मेन रोड है, तो यहाँ मेन रोड से डाइवर्जेंस अहेड, तो ये डाइवर्जेंस और ये डाइवर्जेंस, फिर यहाँ आके वापस ये कंस्ट्रक्शन, ये नाले का कंस्ट्रक्शन हो गया और फिर वहां आके वापस ये रोड पे सारे ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। ओके, अगर कन्वर्जेंस पे यहाँ पे ऐसे ये नाले का कंस्ट्रक्शन किया, अब ये लोग कन्वर्जन नहीं होते, क्यों नहीं होते वो बता। ओके, सो कन्वर्जेंस नहीं होते। समझ में आ गया?
अब एक और इंटरेस्टिंग, ये सब हमें सीखना था, यही थोड़ा सर कन्वर्जेंट भी होते हैं क्या रोड हाँ कहाँ पे? सर वो ऐसा ब्रिज एक होने वाला होता है तो पहले से ऐसे 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 हो जाता है हाँ करेक्ट, वो मतलब एक पॉइंट पे नहीं लेकिन थोड़ा कन्वर्जेंस तो होता है। हाँ करेक्ट, मतलब ऐसा समझो कि ऐसा है, अब ये तुम्हारे 4 लेन रोड है, सपोज यहाँ से ही तुम जाओ वडोदरा से भरूच जाओ तो तुम्हारा 4 लेन है। अब ये एक्चुअली भरूच नहीं, किसी को कहीं और जगह जाना पड़ेगा, भरूच में तो सब कुछ ही वैसे चौड़ा हो गया है, लेकिन अच्छी बात है हमारे लिए तो अच्छी बात है ओके। लेकिन सपोज ऐसा समझो कि ये 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 8 लेन का रोड है, 4 जाने वाली और 4 आने वाली। अब यहाँ से तुम जा रहे हो और बीच में आ गई है हमारी रिवर मैया ओके। सो अब इतना बड़ा 8 लेन का रोड तो तुम हाईवे पे से नहीं ले जा सकते ना। हाँ वी आर एक्सेप्शनल, हमारा तो है कितने ज्यादा लेन है, मतलब 2 तो ब्रिज पुराने हैं वो भी यूजफुल है, मतलब अभी वर्किंग में है, और ये केबल ब्रिज बना वो अलग से ओके, दैट इज डिफरेंट। बट जनरली ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ से तुम जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो जब हाईवे पे जाए तो 4 लेन वाला रोड होगा ना, 2 आने वाली और 2 जाने वाली, वो भी कन्वर्ज होके 2 लेन हो जाएगा, कि मतलब सिर्फ 1 आने वाली 1 जाने वाली। वो कहाँ, जहाँ पे वो नाला आता है वहां पे ओके, मतलब छोटी सी कोई गटर लाइन बहुत बड़ी जा रही है या छोटी सी कोई रिवर है, तो वो छोटी रिवर पे तुम इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा ट्रैफिक को मैनेज करो और फिर जाके वापस बड़ा रोड है ही। क्यों? क्योंकि रिवर में कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, और चैलेंजिंग है। जैसे यहाँ पे ऐसे फटाफट फटाफट बना दिया वैसे नहीं है। देखो हमारा वो जो हाँ वो टूट गया था ना अभी बीच में। हाँ वो तो है ही, मैं तो इसकी बात कर रहा था, इसकी अपने जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बन रहा है और डायरेक्टली मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है। यहाँ दहेज साइड जाओ तो तुम वहाँ पे ऑलरेडी बन गया है, अपने साइड वाला यहाँ तक भरूच तक का तो बन गया है, तो वैसे हो उसकी बात कर रहा हूँ ओके। तो अब और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो हमने देखा वही चीज देखनी थी, लेकिन और इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है पता है? सन्स डायरेक्ट रेज आर नॉट ओनली एट द इक्वेटर। सन के जो डायरेक्ट रेज है, तो मतलब ये हमारी अर्थ है और डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे ही सन है, तो सिर्फ यहाँ पे ही ऐसे सीधे सीधे आ रहे हैं ऐसा नहीं। अब तक हमने समझने के लिए इजीली समझ लिया, और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं कि सारे के सारे डायरेक्ट सिर्फ इक्वेटर पे आ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का जो एरिया है, वो पूरे एरिया में सन के डायरेक्ट रेज आ रहे हैं। पूरे एरिया में सन के डायरेक्ट रेज आ रहे हैं, तो वो पूरे, तो मतलब क्या है कि ये जो ITCZ वाला, ये जो ITCZ वाला एरिया बना है हमारा ओके, तो ये कन्वर्जेंस, सपोज ये इक्वेटर पे, हमने बोला कि इक्वेटर पे ITCZ बना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं है। सपोज ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, यही मान लो ये हमारा सपोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट सनरेज आ रहे हैं। तो जैसे ITCZ यहाँ बना वैसे ही ITCZ वहां भी बनेगा, वैसे ही ITCZ यहाँ नीचे भी बनेगा, और वापस अर्थ भी रोटेट हो रही है। सो बेसिकली आवर ITCZ इज कंटिन्यूअसली मूविंग, पहले यहाँ पर है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ ऊपर तक जाएगा, फिर वहां से वापस नीचे 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 भी यहाँ तक जाएगा, फिर वापस ऊपर ऊपर ऊपर। तो हमारा ITCZ वाला जो कन्वर्जेंस वाला जोन है वो मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है कि हाँ इक्वेटर के पास पता चल रहा। समझ में आया? दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। हमने सिंपल रखने के लिए पहले क्या बोल दिया कि इक्वेटर पे जाएगा, वो तो बात सही है, गलत नहीं है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आएगी, लेकिन सिर्फ इक्वेटर पे नहीं आएगी, दूसरी जगह पे भी जा रहा है। पूरा बड़ा बेल्ट है, सन ऐसे थोड़ी एक दूसरा है और लाइट फेंक रहा है, कितना बड़ा है, सन की कंपेयर में और तो छोटी है ओके। सो अब क्या होगा, ITCZ मूविंग कर रहा है, प्रेशर बेल्ट्स भी मूव कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, विंड्स भी मूव कर रही है, और जेट स्ट्रीम जहां बन रही थी वो चीज भी मूव कर रही है। हम बोलेंगे भाई यहाँ जेट स्ट्रीम बन रही है ट्रोपोस्फियर में ओके, जहां पे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाली विंड इकट्ठा हो जाती है और फिर सर्कुलेशन हो जाता है, सो दैट इज जेट स्ट्रीम। लेकिन वो जेट स्ट्रीम भी कहां पे, हमने बोला कि जहां पे वो इकट्ठा हो रही है, जहां से हायर और लोअर वाली साथ में मिल रहे, तब
तो वो एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं है, क्योंकि अब पहले तो हमने बोला कि इक्वेटर पे हीटिंग हो रही है, लेकिन अब बोल रहे हैं इक्वेटर पे तो हो रही है, बाकी वो आज आसपास भी हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के पास भी हो रही है। दैट मीन्स कि वो मूविंग है, तो ITCZ भी मूविंग है, जेट स्ट्रीम भी मूविंग है। ओके, तो ये सब कुछ मूविंग कंडीशन पे है, सारे प्रेशर बेल्ट्स भी और विंड भी। समझ में आया? सो ये सारी नेसेसरी कंडीशंस और नेसेसरी थिंग्स थी जो हमें समझने के लिए इम्पोर्टेंट थी। ये सब चीजें नहीं पता है और फिर डायरेक्टली हम क्लाइमेट की बात करें, दैट इज नॉट गुड। ओके, कितना टाइम हुआ है? टाइम तो हो गया है, ये लोग आए नहीं अभी तक, ये बाहर ही है। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा ये हो जाएगा। चैप्टर एक्चुअली शुरू हो गया, हम ना नहीं बोल सकते, शुरू हो गया है, बट बेसिकली जो हम वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस लिखेंगे वहां से बेसिकली सबसे ज्यादा शुरू होगा। लाओ तुम्हारी बुक। सपोज ये कंसेप्ट एक्चुअली सारा तुम्हें पढ़ना ही है। ओके, तो देखो क्लाइमेट और वेदर का पहला ही तुम्हें दिया हुआ है कि वेदर किसे कहेंगे और क्लाइमेट किसे कहेंगे। और तो वैसे बुक के कंटेक्स्ट में देखे, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, बुक के कंटेक्स्ट में देखे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आगे जाके फिर अंदर टर्मिनोलॉजी वैसी आएगी, फिर हम बोलेंगे ये तो नहीं पता, तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रेशर एंड विंड्स, तो देखो प्रेशर एंड सरफेस विंड बोला, अपर एयर सर्कुलेशन। ओके, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे जाके देखो यहाँ पे समझाया गया है कोरियोलिस फोर्स। ओके, तो वो कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे ब्लू कलर में है, तो वो ऑलरेडी हमने समझ लिया है। देखो यहाँ पे समझाया हुआ है जेट स्ट्रीम नीचे। ओके, तो वो सारी चीजें फिर हम बीच में लेंगे नहीं कि ये इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं, फिर हम ऐसे जाएंगे कि अच्छा क्लाइमेट वेदर का डिफरेंस ये है, देन ये सारे क्लाइमेट कंट्रोल्स है, तो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज होता है, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट चेंज होता है। वैसे उसका भी एक वर्ड है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, जिसको बोलते हैं हाँ ITCZ भी। तो वैसे धीरे धीरे सारा समझा हुआ है तुम्हें, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर स्टार्ट हो गया ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन तुम बुक में देखोगे तो आगे ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें बीच में आएगी, लेकिन हम वो बीच वाली चीजें पहले पढ़ लिए है। ITCZ भी बताया गया है, और ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए भी एक वर्ड भी मैंने बनाया हुआ है, दैट इज लैप वर्ड। ओके, तो लैप का L मतलब लैटिट्यूड, A मतलब एल्टीट्यूड, P मतलब प्रेशर एंड विंड्स भी आ गया है W। ओके, और O आ गया है, तो ओशन करंट्स आ जाएगा। ओशन करंट का भी अलग से टॉपिक दिया होगा, देखो कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल्स में ओशन करंट्स आगे ही है। ओके, वो प्रेशर और विंड्स के सामने ही है क्लाइमेट कंट्रोल्स में। सो ओशन करंट्स आ गया। ओके, R मतलब रिलीफ फीचर्स आ गया है, एंड D मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सी लेवल। ओके, ये रहे यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, देखो। ओके, तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो उसके लिए एक वर्ड है, याद रखना, वो तो कल हम देखेंगे, ये तो बता रहा हूँ, लैप वर्ड। ओके, तो किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, वो सब चीजें हम देखेंगे, जो देखा ऑलरेडी वो नेसेसरी है, समझना है और चैप्टर में ही है। ओके, बट बुक में हम देखेगा रहे हैं पहले तो ये सब है नहीं, हमने पहले जो जरूरी है वो पहले गेन कर लिया है। अब हम बुक के हिसाब से, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा, उससे भी पहले एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज वाटर साइकिल। हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे, इवापोरेशन हो रहा है, ऊपर बादल बन रहे हैं, फिर कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन से बारिश हो रही है, वो सारी चीजें हमें पता है। फिर भी जो नेसेसरी है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेन हमारा चैप्टर, ये भी मेन ही है, बीच बीच में ये सारी चीजें आएगी। अभी रेन, इंडियन रेन, मॉनसून, इंडियन मॉनसून आएगा, रेन कहाँ से कहाँ जाते हैं, कब, कौन, देखो हर साल मतलब जून टू सितंबर बोल रहे हैं, लेकिन जून टू सितंबर सिर्फ केरला के लिए, वहां पे जून में आ जाता है, तो यूपी में आते आते तो कितना टाइम लग जाता है। ओके, तो हर पूरे इंडिया के लिए जून टू सितंबर मॉनसून नहीं है, और फिर हर बार देखना तुम नवंबर दिसंबर में भी थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा। हम बोलेंगे अरे भाई नवरात्रि आ गई, अब काहे की मॉनसून, नहीं आएगा, क्योंकि जो एयर वो साइड जा रही है और जो बारिश ला रही है वही वापस आएंगे, तो वापस आते आते भी थोड़ा चीटे डाल के जाएंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, हाँ वो
वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर देना, रीड वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ओके। फ्रॉम दी एनसीईआरटी रीड कर लो। और जो हमारा नहीं हुआ है, फिर भी जियोग्राफी तो इतना इजी है कि तुम रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे ये ITCZ और वो है, डायरेक्ट पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन अभी हमने पढ़ लिया है, सो यू कैन रीड। समझ में आया ना आज जो डिस्कस किया वो सब? यस सर। हाँ हाँ बोलो। ज्योग्राफी ऐसे पढ़ने से मतलब वीडियो वगैरह देखो तो। हाँ, एनिमेशन वैसे देखो या फोटोग्राफ्स देखो ना तुम, कि सपोज यहाँ पर ये ITCZ बन रहा है पर्टिकुलर एरिया में, ये रहा हमारा इक्वेटर, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके इक्वेटर बता रहा हूँ और पूरी की पूरी अर्थ हो, और फिर वहां पे मैं तुम्हें बताऊँ कि ये देखो ये वाला इक्वेटर है, ये इक्वेटर से हम ये 8 डिग्री देखो, ये हमारा इंडिया है। दैट मेक्स डिफरेंस। वो सब सोचा है मैंने कि हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले आए, बट देखते हैं। हाँ, 1 लाख से भी ज्यादा हो जाता है, सो मे बी तुम्हें 10th में फायदा हो जाएगा। देखते हैं कब आता है। गाइस सर। हाँ बाय। सर 4